मल्टी बैगर ये एक ऐसा शब्द है ना जो हर इन्वेस्टर के कान खड़े कर देता है। मतलब ऐसे स्टॉक्स जो आपके पैसे को कई कई गुना कर दें। पर असली सवाल तो ये है कि भाई इनको ढूंढा कैसे जाए। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आखिर वो असली सीक्रेट है क्या? वो कौन सी चाबी है जिससे ऐसे स्टॉक्स का ताला खुलता है जो आपको कमाल की वेल्थ बना कर दे सकते हैं? आज हम इसी पहेली को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा सीधा और सरल है। देखिए, ज्यादातर लोग ना इसका जवाब मुश्किल से दिखने वाले चार्ट्स और फाइनेंशियल डेटा में ढूंढते हैं और बस यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। असली कुंजी, असली जवाब वो छिपा है कंपनी के बिजनेस मॉडल में। मतलब एकदम आसान भाषा में समझें तो कंपनी पैसा कमाती कैसे है और क्या वो आने वाले कई सालों तक इसी तरह पैसा कमाती रह सकती है। ठीक है, एक मजबूत बिजनेस मॉडल की पहचान करें तो करें कैसे? इसे समझने के लिए हमें इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स को, मतलब स्तंभों को ठीक से परखना होगा। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, उस कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी दूसरों से बेहतर होने की खासियत। दूसरा, बाजार में नई कंपनियों के घुसने की रुकावटें, जिसे एंट्री बैरियर्स कहते हैं। और तीसरा, उसकी प्राइसिंग पावर, यानी दाम तय करने की ताकत। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से समझते हैं। तो पहला पिलर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सोचिए, उस कंपनी के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो बाकियों के पास है ही नहीं? क्या उसकी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा? या फिर क्या उसका ब्रांड इतना बड़ा है कि लोग आंख बंद करके उसका सामान खरीदते हैं? या हो सकता है वो अपना काम इतने सस्ते में कर लेती हो कि कीमत के मामले में कोई उससे मुकाबला ही ना कर पाए। दूसरा पिलर, एंट्री बैरियर्स। इसको ना एक मजबूत किले के चारों ओर बनी एक गहरी खाई की तरह समझिए। ये वो दीवारें हैं जो नए खिलाड़ियों को आसानी से मैदान में घुसने ही नहीं देती। और इसका सीधा फायदा ये होता है कि जो पुरानी जमी जमाई कंपनी है, उसका मुनाफा और उसका मार्केट शेयर दोनों एकदम सुरक्षित रहते हैं। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, प्राइसिंग पावर। इसका लिटमस टेस्ट बहुत ही सिंपल है। बस खुद से ये सवाल पूछिए, अगर वो कंपनी कल अपने प्रोडक्ट का दाम 10% बढ़ा दे तो क्या ग्राहक उसे छोड़कर किसी और के पास चले जाएंगे या फिर भी लाइन लगाकर उसी का प्रोडक्ट खरीदेंगे? अगर जवाब हाँ, तब भी खरीदेंगे है तो समझ जाइए कि उस कंपनी के हाथ में असली पावर है। और देखिए, जब किसी कंपनी में ये तीनों ताकतें एक साथ होती है ना, तो बाजार भी इस बात को समझता है और उसे सम्मान देता है। कैसे? उसे एक हाई पीई रेशो देकर। ये हाई पीई इस बात का सिग्नल है कि इन्वेस्टर्स को उस बिजनेस के भविष्य पर कितना ज्यादा भरोसा है। ठीक है, अब तक हमने थ्योरी की बात की। चलिए अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं। एक ऐसी पहेली जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को भी सोचने पे मजबूर कर देती है। तो मान लीजिए आपके सामने 2 कंपनियां हैं। पहली है कंपनी ए, जिसका बिजनेस मॉडल एकदम कमाल का है। मजबूत ब्रांड, एंट्री बैरियर्स, सब कुछ है। लेकिन उसकी बैलेंस शीट, यानी आज की तारीख में उसकी आर्थिक हालत थोड़ी गड़बड़ है। दूसरी तरफ है कंपनी बी, जिसका बिजनेस मॉडल बड़ा ही साधारण सा है, कुछ खास नहीं, लेकिन उसकी बैलेंस शीट एकदम साफ सुथरी और बहुत मजबूत है। अब ईमानदारी से सोचिए, अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप अपने पैसा कहां लगाएंगे? कंपनी ए में या कंपनी बी में? अब देखिए, ज्यादातर लोग शायद कंपनी बी को चुनेंगे क्योंकि उसकी बैलेंस शीट सेफ नजर आती है। लेकिन मजे की बात यह है कि लंबे समय के लिए जो बेहतर इन्वेस्टमेंट है वो है कंपनी ए। जी हां, वही कंपनी जिसकी आर्थिक हालत अभी ठीक नहीं है। और इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो बहुत गहरा और पावरफुल है। देखिए, एक दमदार बिजनेस अपनी कमाई से, अपनी ताकत से एक कमजोर बैलेंस शीट को भी समय के साथ ठीक कर सकता है, उसे सुधार सकता है। लेकिन एक कमजोर बिजनेस, चाहे उसकी तिजोरी आज पैसों से भरी ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे उस अच्छी खासी बैलेंस शीट को भी खा जाएगा, उसे खोखला कर देगा। और बस यहीं से, इसी एक आइडिया से हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट का वो गोल्डन रूल, वो सुनहरा नियम जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, बैलेंस शीट तो सिर्फ एक स्नैपशॉट की तरह है, एक फोटो की तरह जो आज है कल बदल सकती है। लेकिन बिजनेस मॉडल वो कंपनी की आत्मा की तरह है, वो परमानेंट होता है। असली लॉन्ग टर्म ताकत बिजनेस मॉडल से आती है, बैलेंस शीट से नहीं। तो अब ये सब जानने के बाद जरा अपने आसपास देखिए। आज के समय में वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस मॉडल इतना मजबूत है कि वो किसी भी तरह की छोटी मोटी आर्थिक परेशानी का, किसी भी तूफान का सामना कर सकती हैं।
इस पर सोचिएगा जरूर।